हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो भाई कहीं से निकल जा, हाँ ये निकल गया। चलो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले भाई, अध्याय 9 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके जो अभ्यास के प्रश्न है इसका हम क्या करने वाले, वन शॉट करने वाले हैं। यानी सभी प्रश्न को इस वीडियो में हम रापची के स्टाइल में समझने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल है, वो सबको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। 10 से लेकर के 17 तक ये टोटल के टोटल न्यूमेरिकल है, उसको भी हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। पीछे भी मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था पेज के प्रश्न में। ठीक है, यानी जैसे ये अभ्यास के प्रश्न है, मैंने पेज के भी क्वेश्चन जो होता है उसको भी हमने सॉल्व किया है। उन सभी का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है ना। कहने का मतलब लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोगी नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं जल लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है, कांच का भी प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन मिट्टी का नहीं होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है क्या कि बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, यानी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपने इस प्रश्न को समझ लिया मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है मेरे भाई, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। कहता है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, और दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इन चारों में से बताना है। हमने चैप्टर पढ़ाया था तो इसको हमने समझाया था। ठीक है, यहाँ पे देख लो, जैसे कि एक तरफ है बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति का मतलब वस्तु की स्थिति, और एक तरफ है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब मतलब जो बिंब यानी वस्तु की जो छाया बनता है, ठीक है, वो होता है। प्रतिबिंब का मतलब छाया, ठीक है, फोटो। तो प्रतिबिंब की स्थिति, और एक तरफ है प्रतिबिंब का साइज, है ना, और एक तरफ है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कहता आभासी सीधा, तो यहाँ पे नजर आ रहा होगा आभासी तथा सीधा, है ना। और उसके बाद क्या कहता है, बिंब से बड़ा यानी बड़ा, तो बड़ा यहाँ पे देख सकते हैं, विवर्धित का मतलब होता है बड़ा। तो ये तीनों चीज इसमें दिख रहा है, तब कह रहा है वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो अब वस्तु की स्थिति देखिए कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए भाई P तथा F के बीच। जैसा कि यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास F है। इन दोनों के बीच हमारा क्या होनी चाहिए, वस्तु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वस्तु होनी चाहिए, नहीं बिंब होनी चाहिए। ठीक है, तब जाकर के आभासी तथा सीधा बनेगा एवं प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, वो बड़ा होगा। ठीक है, तो कहाँ होना चाहिए, P तथा F के बीच। P क्या है, तो P जो है ना दर्पण का ध्रुव है, और F क्या है, तो मुख्य फोकस है। तो कहने का मतलब मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में बनना चाहिए, यानी रखा जाएगा। तो इसका आंसर ये देखिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। दर्पण के ध्रुव, ये हमारे पास दर्पण के ध्रुव P है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई समझ लिया? हाँ भाई आपने समझ लिया। अब आगे बढ़े, चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया मेरे भाई। इसको हम क्या करते हैं, फ्रेश से थोड़ा इरेज ऑल कर देते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन डी। अरे चुड़वा कहीं के, है ना, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, तो आपने ये दूसरा प्रश्न को समझ लिया। कोई दिक्कत, कोई हवहट खुजली ना। आइए आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरा हो गया। अब तीसरा समझते हैं। तीसरा ये नहीं, ये है तीसरा, ये है, हाँ ये तीसरा प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तीसरा कहता है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, है ना, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यहां से समझ लेते हैं। देखिए भाई, ये सारणी आपके बुक में दिया होगा 9.4, इसको भी देख लेना। ठीक है, इन सब में बताया गया है क्या क्या कहता है कि वास्तविक तथा उल्टा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है,
क्वेश्चन देख लीजिए पहले, आप लोग समझा देते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज, या वास्तविक तथा इसमें उल्टा आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, तथा समान साइज, वास्तविक तथा उल्टा, उल्टा नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, वास्तविक तथा समान साइज है ना, का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे। तो यही चीज है सारणी, इसको देखिए, बिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है, और बिंब का अपेक्षित साइज है, और प्रतिबिंब की प्रकृति है। तो देखिए वास्तविक तथा उल्टा, इसमें उल्टा नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रतिबिंब का साइज यानी समान साइज, देखिए यहाँ पे मिल रहा है समान साइज, है ना। तो देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा और समान साइज हो तो कहाँ रखे उत्तल लेंस में, भाई उस चीज को हम कहाँ रखे, कहाँ पे रखना होगा, है ना। तो भाई यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कह रहा है 2f2 पर, है ना, कहने का 2f2 पर रखना है, या फिर 2f1 कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। f2 ये सब क्या है, 2f क्या है ना, मुख्य फोकस का दुगुना है। क्या है, मुख्य फोकस का दुगुना। तो इसको चित्र में समझ लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2f, ठीक है, यानी ये हमारे पास मुख्य फोकस के दुगुना पर ये वस्तु रखा गया है ना, क्या वस्तु रखा गया है। तो भाई हमारे पास क्या हुआ, इसका जो प्रतिबिंब बना है ना वो 2f2 पे ही बना है ना, अंदर है 2f2, ये दर्शा दिया है 2f1, f1 कर दिया f2, लेकिन वही चीज है, मुख्य फोकस का दुगुना इधर भी, मुख्य फोकस का दुगुना इधर भी। तब मुख्य फोकस के दुगुने पे हमने अगर वस्तु रखा यानी बिंब रखा, तो भाई लेंस के अंदर भी मुख्य फोकस पे ही प्रतिबिंब बना है, लेकिन यहाँ नीचे बना है, इसका मतलब क्या हुआ, वास्तविक तथा उल्टा, नीचे बन गया मतलब उल्टा, समझ रहे हैं ना। वास्तविक यानी रियल, है ना, रियल बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो ये आपने देख लिया मेरे भाई, है ना, कोई दिक्कत। तो कहाँ पे बना भाई, मुख्य फोकस का दुगुना। तो मुख्य फोकस का दुगुना आंसर होगा इसका, है ना। देखिए लेंस के मुख्य फोकस पर फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, यही ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, यानी मुख्य फोकस वही बात है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा आपने समझ लिया। आइए अब हम चौथा समझते हैं मेरे भाई। चौथा क्या कहता है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 15 सेंटीमीटर ये क्या है, ये हमको धमकी दे रहा है, इसका हमें सिर्फ चिन्ह देखना है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक में आपको बताना है कि किस दर्पण में या किस लेंस में उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है ना। तो अवतल का होता, देखिए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस ऋणात्मक होता है ना, या फिर उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस ऋणात्मक होता है ना। अगर ये सब समझ जाएंगे तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये चीज मैंने लिखा है कि अगर अवतल दर्पण पूछे, है ना, अवतल दर्पण पूछे या अवतल लेंस पूछे, अवतल दर्पण पूछे या अवतल लेंस पूछे, तो कहना हमेशा कि भाई उसका मुख्य फोकस जो होता है ना वो ऋणात्मक होता है। मुख्य फोकस क्या होता है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण में भी मुख्य फोकस ऋणात्मक होता है, और मुख्य फोकस या फोकस दूरी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, और अवतल लेंस में भी क्या होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है वो प्लस होता है। तो भैया यहाँ पे ऋणात्मक दिया है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो यानी क्या होगा इसका आंसर, आंसर तो होगा भाई अवतल। क्या होगा इसका, अवतल है ना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों अवतल, बिल्कुल दोनों अवतल होगा। दोनों अवतल कहने का मतलब अवतल दर्पण भी हो सकता है और अवतल उत्तल मतलब अवतल सॉरी अवतल दर्पण भी हो सकता है या अवतल लेंस भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए दोनों अवतल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों उत्तल हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण कहो या उत्तल लेंस में कहो तो भाई उसकी फोकस दूरी होती है वो प्लस वाली होती है, लेकिन अवतल दर्पण या अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और यहाँ पे ऋणात्मक दिया गया है। तो दोनों कंडीशन में ऋणात्मक आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों अवतल ही होगा, है ना, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, तो ई ज्यादा कचरा हो रहा है, इरेजॉल्व कीजिए और इसका आंसर आराम से टक दीजिए। हाँ पहले पेन नहीं सिलेक्ट किया मैं, हटा भाई। ये ऑप्शन ए दोनों अवतल, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या कहता है मेरे भाई, पांचवा, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव
सीधा प्रतीत होता है, मतलब किसी दर्पण से आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो लेकिन आपका प्रतिबिंब एकदम सीधा प्रतीत होता है, यानी सीधा दिखाई देता है ना, सदैव सीधा प्रतीत होता है यानी सीधा दिखाई देता है। संभवतः वो दर्पण कौन है भाई, आपको नाम बताना है। तो या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा, है ना, समतल या फिर उत्तल दर्पण में ही ऐसा होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो चलो मेरे भाई, इसका आंसर हम क्या करते हैं, आंसर रख देते भाई क्या, तो डी। ओके, आपने 5वां प्रश्न सॉल्व कर लिया। छठा प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, छठा कहता है किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी, ठीक है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, है ना। अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, इसका आंसर बोलेंगे बी, ठीक है, क्या बोलेंगे, बी, यानी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। कोई दिक्कत, हवट खुजली, है ना, ऐसा कुछ हो ना, पानी नहीं रखें, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये आपने समझ लिया छठा। सातवां को समझते हैं मेरे भाई। सातवां क्या कहता है, देखना ध्यान से। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का मतलब होता है वस्तु, ठीक है, हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है और प्रतिबिंब से बड़ा है अथवा छोटा है, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने यानी बनने का एक किरण आरेख बनाइए। कोई दिक्कत नहीं, हमने उत्तर बेहतरीन तरीके से लिखा है कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हुए, अवतल दर्पण का, ये हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। हमेशा जब जैसे गोलीय दर्पण का ही भाग होता है, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण से ही कट के आता है। तो जब भी पेंट करना ना, हमेशा दाहिने तरफ, इस साइड कौन होता है, दाहिना, हाँ, दाहिने तरफ हमेशा पेंट करना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हुए बिंब का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है। दर्पण के ध्रुव मतलब पी है ना, दर्पण के ध्रुव तथा क्या कहते हैं, फोकस के बीच, तो फोकस ये है मुख्य फोकस, इसके बीच ये वस्तु रखा गया ए बी, ठीक है। तो फोकस के बीच रखा जाता है। वस्तु की दर्पण से दूरी का परास कितना है भाई, या परिसर 0 से लेके 15 सेंटीमीटर के बीच है ना। और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा है। ये जो हमारे पास वस्तु है, इसका प्रतिबिंब क्या है, ऊपर ही बना है, तो मतलब ये आभासी तथा सीधा है। अगर नीचे अगर बनता तो वास्तविक तथा उल्टा हो जाता, ठीक है, नीचे अगर बनता तो, लेकिन ऊपर ही बना है, इसलिए हमने कहा कि प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा है, ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा है, देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, बिंब है यानी वस्तु है ए बी, है ना, और इसका प्रतिबिंब इसके अंदर क्या है, बड़ा है, ए डैश बी डैश, ये इससे बड़ा बना है ना। ये आपने समझ लिया मेरे भाई। तो 7वां प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम 8वां प्रश्न को समझते हैं। 8वां क्या कहता है कि निम्नलिखित, हेलो, ठीक है, चेक करना पड़ता है, कभी कभी आवाज गायब हो जाता रहता है ना। तो 8वां क्या कहते हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए, है ना। जैसे कि ऑप्शन ए में कहता है किसी कार का अग्रदीप, यानी कार के अग्रदीप में यानी हेडलाइट के रूप में हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, उसका आंसर। बी में कहता है किसी वाहन का पार्श्व यानी पश्च दृश्य दर्पण के रूप में यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। सी में सौर भट्टी में किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और साथ में कहता है कि अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो आंसर तो हमने देख लिया, एक शब्द में दे दिया, लेकिन कहता अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो आइए एक एक करके हम सब कुछ का जान लेते हैं। ये पहला है, किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आंसर मैंने लिखा किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट, है ना, अवतल दर्पण का बनाया जाता है, या मतलब बनाया जाता है या फिर प्रयोग करते हैं, वही बात है। तो अवतल दर्पण का बनाया जाता है या अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि बल्ब को दर्पण के मुख्य फोकस पर रख दिया जाए, ये मुख्य फोकस है, और इसको बल्ब को यानी दर्पण के
कहता क्या है कि बल्ब को मुख्य फोकस पे रख दिया जाए, है ना। कहता है कि क्योंकि यदि बल्ब को दर्पण के मुख्य फोकस पर रख दिया जाए तो यह दर्पण से परावर्तित होकर, यानी दर्पण से टकराने के बाद, क्या है, दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तित यानी टकराने के बाद क्या होता है भाई, वो परावर्तित होकर एक समांतर किरण पुंज बनाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि भाई यहाँ से जैसे ये हमारे पास क्या है, मुख्य फोकस पर क्या रख दिया मैंने, लाइट रख दिया ना, तो यानी बल्ब रख दिया। तो यहाँ से देखिए किरण गया और यहाँ से टकराने के बाद, यानी इस दर्पण से टकराने के बाद देखिए ये समांतर लौटा किसके, तो ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर लौटा, है ना। ये भी गया किरण, तो यहाँ से समांतर लौटा किसके, तो मुख्य फोकस के। नीचे भी वही बात है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, ये आपने समझ लिया। अब हम ए हो गया, बी को समझते हैं। किसी वाहन का पार्श्व यानी पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका उपयोग करते हैं, आंसर लिखा, किसी वाहन का पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कारण बता दिए, क्योंकि ये सदैव छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये तो हमेशा सदैव छोटा बनाता ही है, लेकिन हमेशा सीधा भी बनाता है, परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चूंकि उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है, इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है, यानी इसका उत्तल दर्पण का काफी दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है, जिससे ड्राइवर गाड़ी के पीछे के वाहन यानी पीछे के बहुत बड़े हिस्से को देख पाता है, या पीछे के वाहनों को देख पाता है। एक मिनट, पानी। चलिए, सी कहता है सौर भट्टी में। देखिए सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, सूर्य के जो प्रकाश होता है उसको केंद्रित करने के लिए, एक जगह रखने के लिए, फोकसित करने के लिए, है ना, केंद्रित सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना पड़ता है। ठीक है, सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को क्या होता है, केंद्रित करना पड़ता है, जिसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका, अवतल दर्पण का। तो सौर भट्टी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यह दर्पण अनंत से होकर आने वाले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को फोकस से होकर गुजारता है, जिससे फोकस के आसपास का तापमान कितना होता है, 180 डिग्री सेल्सियस तापमान से 200 डिग्री सेल्सियस तापमान तक बढ़ जाता है। ये हमने चैप्टर में भी बताया था ये सब, ठीक है, जब मैंने पढ़ाया था। हेलो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब 9वां प्रश्न क्या कहता है, 9वां प्रश्न कहता है क्या, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग, उत्तल लेंस है, ठीक है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए, ढक दिया गया है या जाए, है ना। क्या यह लेंस किसी बिंब का, बिंब यानी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब छाया या फोटो, है ना, पूरा फोटो बना पाएगा। आपने नहीं, अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए और अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। यही है उत्तर। मैंने लिखा क्या, हाँ, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक देने पर भी उत्तल लेंस दिए गए बिंब यानी दिए गए वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाता है। अब प्रयोग समझते हैं। प्रायोगिक विधि से हम देखते हैं, प्रायोगिक विधि द्वारा जांच, है ना। सर्वप्रथम एक उत्तल लेंस लीजिए, ये हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस ले लिया, ठीक है। उत्तल लेंस लीजिए, है ना, यहीं से ना उत्तल लेंस लीजिए तथा इसके आधे भाग को काले कागज से ढक दीजिए। आधे भाग को क्या करना है, काले कागज से ढक देना है, ठीक है। आधे भाग को काले कागज से ढक दीजिए। अब लेंस को किसी स्टैंड के सहारे दी गई आकृति के अनुसार रखिए। जो भी आकृति दी गई इस लेंस को किसी स्टैंड पे अच्छे से रख दीजिए, ठीक है। लेंस के एक तरफ जलती हुई मोमबत्ती, यहाँ पे रख देते हैं हम क्या, लेंस के एक तरफ ये हमारे पास जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती, तथा दूसरी तरफ एक सफ़ेद पर्दा, ये दूसरी तरफ हमने क्या किया, सफ़ेद पर्दा रख दिया, ठीक है, रख दिया। हम पाते हैं कि पर्दे पर मोमबत्ती का पूरा उल्टा प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो ये हमारे पास मोमबत्ती है और पर्दे पर यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे, एक मिनट, नहीं दिख रहा है आपको, तीर से निशान से हम बताते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास है, आप क्या देख पाए, है ना,
यहाँ पे देखो ये हमारे पास जो प्रतिबिंब बना पर्दे पर पूरा उल्टा। देखो अगर ये ऊपर है, ऊपर ही प्रतिबिंब बनता तो सीधा बनता, लेकिन नीचे बना तो ये हमारे पास क्या हुआ, उल्टा प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया मेरे भाई, 9वां। अब प्यारे बच्चों यहाँ से स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल, है ना, यानी प्रश्न क्रमांक 10 से स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल बहुत सारे बच्चे कहते हैं दाम डरता रहता, डरने की क्या जरूरत है। कुछ फॉर्मूला है, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, इसको याद कर लेना। ठीक है, आवर्धन बराबर क्या होता है, यानी एम बराबर क्या होता है उसको याद कर लेना, है ना। दूरी सूत्र, यानी मतलब अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, है ना, या दूरी ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 10 को समझने से पहले, अच्छा ये हमारे पास इसी में भाग था, कुछ उसका पढ़ लो। कहता है कि प्रतिबिंब की संरचना, प्रतिबिंब यानी जो हमारे पास किसी बिंब का प्रतिबिंब यानी छाया जो होती है, तो प्रतिबिंब की संरचना लेंस के आकार पर निर्भर नहीं करती। यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यानी छाया लेंस के आकार पर निर्भर नहीं करती है। एक छोटा लेंस भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बना सकता है, यानी छोटा लेंस भी वस्तु का बड़ा यानी पूर्ण प्रतिबिंब, जितना बड़ के वस्तु है उसका पूरा छाया बना सकता है। ठीक है, दूसरा, परंतु प्रतिबिंब की चमक जो होती है वो कम हो जाती है, यानी पहले जैसा मतलब जैसे वस्तु का जो चमक है वो चमक कम हो जाती है। ठीक है, प्रतिबिंब में यानी छाया में कम हो जाती है, क्योंकि लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए। ठीक है, ये आपने समझ लिया भाई। अब हम क्या करेंगे, 10वां प्रश्न। लेकिन 10वां प्रश्न बोले तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इस सब के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है मेरे भाई। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। और यहीं पे अगर आपसे पूछेगा कि दर्पण सूत्र हो गया ना, अगर आपसे कोई पूछ देगा मेरे भाई कि दर्पण सूत्र लेंस का, है ना, लेंस के सूत्र बताइए। दर्पण का सूत्र तो आपने देख लिया, लेंस का सूत्र बताना तो क्या बताएंगे। तो ये जो प्लस है ना इसमें आप माइनस कर देना, बस, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे समझ लेते हैं यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है। तो यू जो होता है ना बिंब की दूरी मतलब वस्तु की दूरी, वी क्या होता है, वी जो होता है प्रतिबिंब की दूरी, यानी जो वस्तु रखी है उसकी छाया हुई ये प्रतिबिंब। ठीक है, एफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे समझते हैं अवतल दर्पण में या अवतल लेंस में क्या चीज माइनस में होता है। देखिए अवतल दर्पण को ऋणात्मक दर्पण भी कहते हैं या अवतल लेंस को ऋणात्मक लेंस भी कहते हैं। इसमें हर चीज माइनस में होता है। ठीक है, जैसे यू कहने का मतलब बिंब की दूरी भी ऋणात्मक लेनी पड़ती है ना। वी हो गया, वी यानी प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक लेनी पड़ती है, और कभी कभी प्रतिबिंब की दूरी प्लस भी लेते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है तो ऋणात्मक लेना, और आभासी प्रतिबिंब कह रहा है तो धनात्मक लेना। ठीक है, और इसका फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। मतलब लगभग इनका सभी चीज अवतल दर्पण में सभी चीज क्या होती है, ऋणात्मक होती है ना। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए यदि किसी दर्पण का मुख्य फोकस ऋणात्मक है, संभवतः वो कौन सा दर्पण होगा, तो ऋणात्मक। अरे अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में हर चीज तो ऋणात्मक ही होता है। ठीक है, अब मान लो कभी ऐसे पूछ दिया जाए कि यदि किसी दर्पण का, है ना, बिंब की दूरी ऋणात्मक है तब कौन सा दर्पण होगा, तो उस स्थिति में या तो अवतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन में दिया रहेगा या तो अवतल या तो उत्तल, दोनों। क्यों क्योंकि उत्तल दर्पण में भी बिंब की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, अवतल दर्पण में सारे चीज ऋणात्मक, उत्तल दर्पण में केवल और केवल u यानी बिंब की दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी सब धनात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक और फोकस दूरी भी धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण या फिर उत्तल लेंस में। ठीक है, ये चीज आपने समझ लिया, इसको समझने बेसिक है। उसके बाद क्वेश्चन जब ऊंचाई निकालने के लिए कहे तो ये फॉर्मूला लगा देना, है ना। आवर्धन बराबर यानी m बराबर ये कह सकते हैं -v/u, और बराबर में HI/HO, है ना। HI क्या होता है,
प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, यानी छाया की ऊंचाई होती है एच आई, या प्रतिबिंब की साइज कह सकते हैं, है ना। एच ओ क्या होता है, तो बिंब की दूरी होती है या बिंब की साइज कह सकते हैं, ठीक है। जब आपको ऐसा निकालना रहे कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए या प्रतिबिंब की साइज ज्ञात कीजिए या प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये वाला लगा देना, ठीक है। ये निकाल करके आप बना सकते हो। अब हम सीधा आते हैं न्यूमेरिकल पे, तो आओ भाई सॉल्व करते हैं। ये लो, तो प्रश्न क्रमांक 10 को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, अब देखो भाई पहले क्या था, पहले पढ़ लेते उसके बाद। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या कहता है भाई, निकालने के लिए बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, साइज ज्ञात करनी है। साइज ज्ञात करना मतलब दूरी ज्ञात करना, यानी हाइट ज्ञात करना, ठीक है। उसका फॉर्मूला हमने बताया, वो भी हम सिखा देंगे, ठीक है। और तथा प्रकृति भी ज्ञात करके आपको बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो सबसे पहली बात है किस लेंस में कहता है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कहने का मतलब कि उत्तल लेंस हुआ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तल लेंस। दिख रहा है कि नहीं, उत्तल लेंस, ये हमारे पास उत्तल लेंस हो गया। हाँ दिख रहा है, ठीक है, समझ जाना। सब भोका चंद थोड़ी ना है ना, सब स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है, हंसी लग जाता रहता है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, लंबा मतलब उसकी हाइट है या दूरी कह सकते हैं, तो बिंब है। तो बिंब को हम किससे दर्शाते हैं, मैंने बोला यू से दर्शाते हैं, है ना, बिंब। तो यू बराबर हमारे पास है ना बिंब। तो सबसे पहली बात है बिंब है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसको पहले मिटाने दो, इरेज, ठीक है, यू है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बता दूं, यू कहाँ गए, बिंब, बिंब यू होता है ना, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि भाई एच आई प्रतिबिंब की दूरी और एच ओ बिंब की दूरी। तो हमने क्वेश्चन में देखा तो बिंब, लेकिन बिंब की वहां दूरी दे रखी है या ऊंचाई दे रखी है, तो एच ओ से दर्शाएंगे। तो आओ रे भाई, पीछे आओ या आगे, एच ओ से दर्शाएंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है ना, तो बिंब की ऊंचाई या बिंब की दूरी, उसको हम क्या चीज से दर्शाते हैं, लंबा कह रहा है ना, या लंबाई कहे या दूरी कहे या ऊंचाई कहे, कोई दिक्कत नहीं है, या साइज कहे, तो उसको हम एच ओ से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना हल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एच ओ। अब एच ओ बराबर हमारे पास कितने हो गए, 5 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब फोकस दूरी मतलब एफ बराबर हमारे पास कितने हैं, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। लो भैया 10 सेंटीमीटर। अब ये बताओ कि फोकस दूरी ऋणात्मक लेना है या धनात्मक। तो ये पता करने के लिए आपको पहले लेंस पता करना होगा। तो लेंस कौन सा, अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में हमने समझाया था केवल और केवल यू माइनस में होता है, लेकिन वी क्या होता है, प्लस में होता है, एफ भी प्लस में होता है। वी जो होता है क्या, बिंब जो होता है ना, बिंब का प्रतिबिंब यानी छाया, यानी वी जो होता है प्रतिबिंब होता है, ठीक है, वी। और एफ क्या होता है, फोकस दूरी। ये दोनों धनात्मक होता है, लेकिन बिंब क्या होता है, बिंब ऋणात्मक होता है, ठीक है, केवल याद रखना। तो भाई यहाँ पे फोकस दूरी प्लस में, तो पल्से में रह दो, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है ना, दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। अब देखिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, किसको, तो बिंब को रखा जाता है 25 सेंटीमीटर दूरी पर। अब बताइए बिंब को, रे भाई बिंब को किससे दर्शाते हैं, तो यू से दर्शाते हैं। अब बताइए उत्तल लेंस में u क्या होगा, ऋणात्मक में होगा, मतलब u बराबर क्या, 25 सेंटीमीटर है, तो ये ऋणात्मक में होगा 25 सेंटीमीटर। लो अगर मान लो कि नहीं समझाए रहते तो कहता ये सर जी वो का दास है का, ये देखिए तो खाली ऊ है प्लस में दिए माइनस में रख दे, खाली मिस्टेके करते रहते हैं। इसीलिए तो हम आपको समझा दिए हैं। कौनो दिक्कत, हवट खुजली नहीं ना, हवट खुजली हो रहा था, खुजला लो एक बार, ठीक कर लो, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो यहाँ पे कहता है प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, ये हमारे पास है किरण आरेख, कोई दिक्कत नहीं है। तो आरेख खींचकर बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति,
प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को हम किससे दर्शाते हैं? वी से दर्शाते हैं। ये वी 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 मतलब वी आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? वी ज्ञात करना है। तो वी कैसे निकालोगे? मतलब वी बराबर हम यहां पे लिख देते हैं व्हाट, है ना। हम बात कर रहे थे लेंस में, तो लेंस सूत्र से चलेंगे। यहां पे लिखेंगे लेंस सूत्र। अब बताओ मेरे भाई लेंस सूत्र बराबर क्या होता है ना। तो मैं लिख देता हूं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f। ये होता है लेंस सूत्र। अब इसमें आराम से पुट करते चलो प्यार से। एक है तो एक लिखो, है ना, और बटा में f है। भाई f कितना है? 10, तो हम लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है? 10 सेंटीमीटर। ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। बराबर 1/v। v का मान कितना है मेरे भाई? v का मान तो निकालना ही है, तो v रहने दो, और माइनस में 1/f है, तो 1 लिखो, कहीं दिक्कत ना। अच्छा देखो मिस्टेक कर दिए, f नहीं है, f दो बार लिख दिया। अच्छा, सूत्रे में गलती कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ये सब करना चाहिए ताकि लड़का एकदम दिमाग अगर खुले, ए सर जी क्या कर दिए, है ना, सूत्रवा गलती लिख दिए, इसलिए जानबूझ के गलती लिख देते हैं। ये u होगा, क्या होगा? u। ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u, तो 1 और बट्टे में u का मान कितना? -25 है, तो -25। अब मेरे भाई याद रखना, ये 1/10, तो 10 हमने लिख दिया बराबर 1/v, माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो प्लस के 1/25। ठीक है, 25। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, यहां से ध्यान से देखना कि अगर 1/10 है तो 10 रहने दो, ये प्लस के 1/25 से इधर आएगा तो माइनस के 1/25 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में 1/v हो जाएगा, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, 25 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 25 दूना 50 और 10 55 50 हो जाएगा एलसीएम। ले लेते 50, 10 × 5 = 50 और 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस के 25 दूना 50 और 2 एकम 2 हो जाएगा, बराबर में 1/v हो जाएगा। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से दिख रहा है ना, अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और बट्टे में हो जाएगा कितना? 50 और बराबर में 1/v। ये हुआ। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो देखो भाई v से 3 में गुना करेंगे यानी 3v हो जाएगा, और बराबर में 1 से 50 में गुना करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। क्लियर? इसलिए हम कह सकते हैं v का मान कितना हो जाएगा? 50/3 हो जाएगा। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, v के जगह पे 3 से भाग दो तो 16 या 48 तो 16 दशमलव, है ना, तो नहीं 2 बचेगा, 0 लगा दो, 36 18 ये 6 हो जाएगा, है ना, और 36 18 मतलब फिर 2 बचे, 2 आएगा, फिर 0 36 18 मतलब ज़्यादा बढ़ते जाएगा, तो 16.6। अगर स्टॉप करना चाहते 7 कर दीजिए सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप मैंने कर दिया। तो ये हमारे पास v का मान आ गया। किसका? v का मान। v मतलब क्या हुआ? v मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी आई। v क्या होता है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी कह लो या प्रतिबिंब की स्थिति कह लो। तो ये हमारे पास पहला आंसर निकल करके आ गया। यहां पे कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमने ज्ञात कर लिया, अब इसकी साइज ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, साइज ज्ञात कर लेंगे। तो आ जाओ साइज ज्ञात करते हैं। तो साइज ज्ञात करने का फॉर्मूला भी हमने लिख दिया है, नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। ये लिखो साइज, साइज यानी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला ये है हमारे पास, -v/u बराबर HI/HO। जब भी आपको निकालना रहे ऊंचाई तो ये फॉर्मूला लगा देना, तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात है कि हमने v क्या निकाला, u क्या निकाला, है ना। हम देखते हैं कि u का मान तो हमको दे रखा था -25, है ना। v का मान निकाला था मैंने कितना? 3/50 या 50/3, वो देख लेते हैं हम कितना। v का मान 50/3 निकाला, है ना, तो v का मान 50/ हमने 3 रख लिया। उसके बाद क्या क्या जरूरत? HI और HO की जरूरत होगी। तो HI हमारे पास कितना है? HI क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, और HO क्या होता है? बिंब की दूरी। तो HI हमारे पास क्या है? हमको तो निकालना है साइज किसका? तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का ही साइज निकालना है ना। तो मतलब HI आपको ज्ञात करना था। HO कहीं ना कहीं दिया होगा ना। HO देखो, HO हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको लिख लेंगे HO 5 सेंटीमीटर। आइए लिख लेते हैं। तो HO हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, और हमको तो ज्ञात करना है HI, है ना, यही ना है प्रतिबिंब का साइज, HI ज्ञात करने का मतलब, है ना। तो आइए
मान पुट करें भैया, चलो पुट कर लेते हैं ग्रीन से। अब देखो भाई यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तब बतावा हो माइनस वी अपॉन यू है, तो भाई v का मान कितना है, v का मान 50/3 है, तो ये पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 50 और बटा में 3 हो जाएगा, और ये बटा तो ये बटा लगा दीजिए। अब हम क्या करेंगे भाई, u है, u का मान कितना माइनस के 25 है, तो हम 25 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर में hi बट्टे में ho, तो hi हमको तो ज्ञात ही करना है ना, और बट्टे में ho हमारे पास कितना है भाई 5 है, तो हम लिखेंगे 5, हमने रख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई देखना, माइनस के 50 और बटा में 3 हो गया। अब गुने में इसके नीचे तो एक छिपा ही रहता है, तो एक ऊपर और माइनस के 25 नीचे हो जाएगा। अब देखो भाई 25 दूना 50 तो काट ही सकते हैं ना, तो हम क्या करते हैं काट देते हैं। लो 25 दूना 50, ये मैंने काट दिया, तो ये कट गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल है ना, तो ये कट गया भाई। अब हमारे पास क्या इधर बच गया hi और बट्टे में 5 बच गया। अब देखो भाई ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 3, हम गुना कर लेंगे, hi में 3 से गुना करेंगे तो hi गुने में 3 हो जाएगा, और बराबर में 5 से 2 में गुना करेंगे तो 5 दूना ये हमारे पास 10 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं भाई hi बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 10 और बटा में 3 हो जाएगा। तो जब हम इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 3 तिहाई 9, दशमलव उधर 1 बचेगा तो फिर 10, है ना, क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। 3 तिहाई 9 घटाएंगे तो 1, फिर दशमलव फिर 0, 3 तिहाई 9, इतना पर छोड़ दो, 3.33 जाता रहेगा, 3.3 पर स्टॉप कर दो, या 3.34 लिख कर स्टॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चाहिए हमारे पास आंसर निकल के आ गया, कौनो दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। ये हमने निकाल दिया तो एक ये आंसर निकाला, और पीछे भी मैंने निकाला था एक आंसर, है ना, पीछे भी निकाला, ये भी मैंने निकाल दिया, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत मेरे भाई। तो वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक करते चलना, ठीक है, हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 10वां हमने सॉल्व कर लिया, अब हम क्या करते हैं 11वां सॉल्व करते हैं, ठीक है। 11वां क्या कहता है मेरे भाई, है ना, इसको देखते हैं। 11वां कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, यहाँ पे कहता अवतल लेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए, कोई दिक्कत नहीं। हम सबसे पहली बात करते, लेंस क्या है, अवतल लेंस है, और अवतल लेंस यानी ऋणात्मक लेंस है, और इसमें क्या है सब कुछ ऋणात्मक में ही लेना पड़ता है। तब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब सबसे पहले लिखेंगे हल, मैंने लिखा हल, और f बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस के 15 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया। तो माइनस के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी f बराबर, है ना, कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, क्या कहता है, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। यहाँ पे देखो किसी बिंब का प्रतिबिंब, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है ना। बिंब का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमारे पास है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है ना, कोई दिक्कत नहीं, बनता है। तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्या होगा, प्रतिबिंब है ना, बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब को हम किस चीज से दर्शाते हैं मेरे भाई, ये पहले बताओ, है ना। तो प्रतिबिंब को दर्शाते हैं v से, और v क्या होता है, इसमें ऋणात्मक ही होता है, तो v का मान माइनस के 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, हमने ऋणात्मक दर्शा दिया। तब कहता है बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, बिंब मतलब u लेंस से कितनी दूरी पर है, यानी बिंब की दूरी आपको ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे अवतल लेंस है तो लेंस का सूत्र हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, ठीक है। अब लो भाई लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या है हमारे पास, सब जानते हैं, 1/f, है ना, 1/f बराबर में 1/v और माइनस में 1/u, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 1 और बटा में f का मान है माइनस के 15, हम लिखेंगे माइनस के 15 बराबर में 1 और बटा में v हमारे पास है माइनस के 10, तो हम लिखेंगे माइनस के 10, और माइनस 1/u,
तो हम लिखेंगे 1/u, हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्या करना मेरे भाई, ये माइनस के 1/10 है, पक्षांतर कर सकते हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। 1 में माइनस के 15, तो आप इधर, सॉरी ये इरेजर मिटा दो इसको। अब हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, पेन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये माइनस ऊपर रहने देते हैं, माइनस के 1/15 ये हो जाएगा, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का 1/10 हो जाएगा, बराबर में माइनस के 1/u हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम में 15 10 का एलसीएम तो कितना होगा भाई, 15 दूना 30 और 10 तिहाई 30, यानी 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30, 15 दूना 30 तो मतलब माइनस के 2 और प्लस में 10 तिहाई 30 मतलब ये हो जाएगा 3, ठीक है, बराबर में माइनस के 1/u हो जाएगा। ये हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से क्या करो, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, -3 और प्लस के 3 कितना होगा, 3 में से 2 जाएगा तो हमारे ख्याल से ये हो जाएगा 1 और बटा में 30 और बराबर में हो जाएगा माइनस के 1/u। अब इसको हम इधर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, u से 1 में गुना करेंगे तो u, और बराबर में 30 से -1 में गुना करेंगे तो -30। ये हमारे पास आ गया, u की वैल्यू आई माइनस के 30। देखिए माइनस के 30 आया, इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर -30 है, इसका आंसर यानी अर्थात इसका आंसर 30 है। अब आप कहोगे क्या भक्चोनर सर जी है क्या बोल रहे हैं 30 माइनस आया। देखिए ये माइनस और प्लस जो होता है ना, ये लेंस की प्रकृति को बताता है कि भाई ये माइनस आया तो समझ लेना कि ये अवतल दर्पण होगा या अवतल लेंस होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहां बात ही हो रही थी अवतल लेंस की, है ना। तो इसे पता कर सकते हैं कि भाई यू तो आना है भाई निगेटिव ही, पॉजिटिव तो आने का नाम ही नहीं लेगा, है ना। तो ये माइनस आया, इसका मतलब हुआ कि ये दर्शा रहा है ना, कि ये अवतल दर्पण अवतल लेंस का ये u है, ठीक है। लेकिन आंसर तो 30 सेंटीमीटर होगा, क्यों, क्योंकि u क्या एक प्रकार का दूरी है, दूरी कभी क्या होता है भाई, है दूरी ऋणात्मक होता है क्या, कौन को दूरी चलेंगे तो प्लस में जाएगा, समझ रहे हैं, इसलिए प्लस का 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई हवट खुजली बीमारी तिमारी नहीं ना, नहीं। अब हम चलते हैं 11 सॉल्व कर लिए, तो बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब हम क्या करते हैं, 12वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 12वां क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, यहाँ पे उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में क्या चीज प्लस में होता है क्या माइनस में होता है वो देख लो। केवल u का मान जो होता है ना उत्तल दर्पण में वो ऋणात्मक होता है मेरे भाई, क्या होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है, केवल और केवल उत्तल दर्पण में, या उत्तल लेंस कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। u क्या होता है सब जानते हैं, बिंब की दूरी, v क्या होता है तो प्रतिबिंब की दूरी, f क्या होता है तो मुख्य फोकस या फोकस दूरी, ठीक है। तो सबसे पहली बात है फोकस दूरी, फोकस दूरी यहाँ पे लिख लेना हल, मैंने लिखा हेलो, ठीक है हल। तो यहाँ पे देख लो भाई फोकस दूरी मतलब f बराबर 15 सेंटीमीटर, यहाँ ऋणात्मक मत लिख देना क्योंकि यहाँ पे उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में f प्लस में होता है, ठीक है। फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दूरी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, मतलब बिंब बोले तो u, और u बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है u होता है बिंब, लेकिन उत्तल दर्पण में u क्या होता है ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका मान ऋणात्मक रखेंगे। करेक्ट, आपने समझ लिया है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, v का मान हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। तो आइए v का मान हम यहाँ पे निकाल लें। हाँ, इसका नोट्स जो है ना हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की यहाँ जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो v हम ज्ञात कर ले, हाँ चलो भाई ज्ञात कर लेते हैं, बहुत गर्मी दे रहा है यार। तो v चलो, तो ये दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र,
दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f और बराबर 1/में v और प्लस में 1/में u। तो ले भैया ओम फो 1/f है, तो f हमारे पास कितना है 1 और बट्टे f हमारे पास 15 और बराबर में 1 और बट्टे में v का मान कितना है v निकालना है और प्लस में 1/u मतलब 1/में -10। ठीक है, अब देखो 1/में 15, ये माइनस वाला है इधर आ गया तो प्लस का 1/में 10 हो जाएगा और बराबर में 1/में v हो जाएगा, है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 15 10 का एलसीएम लेंगे तब 15 दूना 30 10 तिया 30 30 हो जाएगा। 15 तियाई 15 दूना 30 2 एकम 2 2 और प्लस में हम क्या करेंगे 10 तिया 30 तो ये 3 हो जाएगा बराबर 1/में v हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। 3 2 5 और बट्टे में 30 और बराबर में 1/में v हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो v का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो काटो ना भाई 6 पंचे 30, सॉरी इसको मिटाओ पहले मिटाओ इसको। अब क्या करो, अब ये करो कि 6 पंचे 30 हमने काट लिया, ठीक है काट लिया, ऊपर 1 गया तो v से 1 में गुना करेंगे तो v और बराबर में 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6, v का मान 6 आ गया, है ना। तो ये हमारे पास ही हो गया, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गया 6, ये हमारे पास आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो आपने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं 13वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13वां क्या कहता है, ये तो बड़ा सिंपल है। ये कहता है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि आवर्धन को m से दर्शाते हैं और m बराबर क्या होता है भाई, है ना, वो होता है hi और बट्टे में ho। मतलब क्या हुआ समझे, है ना। hi क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की ऊंचाई कह सकते हैं, और ho क्या होता है, बिंब की दूरी या बिंब की ऊंचाई कह सकते हैं। ठीक है, और हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि m हमारे पास कितना है +1 है, तो +1 रख दो और बराबर में hi बट्टे में ho। अब देखो ho से 1 में गुना करेंगे तो ho आएगा और बराबर में hi। इसका अर्थ क्या समझे, इसका अर्थ ये है कि भाई प्रतिबिंब की दूरी बराबर है बिंब की दूरी, समझ रहे हैं ना। क्या है, प्रतिबिंब की दूरी बराबर है बिंब की दूरी, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो वही चीज यहाँ पे आंसर मैंने लिखा है ना, आंसर। ठीक है, अर्थात यानी m का वैल्यू +1 दर्शाता है कि प्रतिबिंब तथा बिंब के साइज बराबर है, प्रतिबिंब तथा बिंब के साइज बराबर है। यहाँ पे मतलब v के साइज और u के साइज दोनों हमारे पास क्या है बराबर है। ठीक है, तो बिंब के साइज बराबर है और m का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है, m का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा, है ना। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा, ओके सीधा होगा, और साथ ही प्रतिबिंब दर्पण से ठीक उतना ही पीछे बनता है जितना दूरी वस्तु यानी बिंब इसके सामने स्थित है। ठीक है, ये आपने देख लिया 13वां क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई 14वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, ये कहता है कि 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, यहाँ पे दर्पण कौन है उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, है ना, और प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं, हम ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले कहा गया उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में केवल और केवल क्या होता है सबको पता है, u का मान क्या होता है केवल और केवल ऋणात्मक होता है, बाकी v क्या होता है प्लस में होता है और f क्या होता है प्लस में होता है, सबको पता है ना उत्तल दर्पण में। तो भाई जी 5 यानी 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब। अब आपको पता है बिंब की लंबाई हो या बिंब की ऊंचाई हो या बिंब की दूरी हो, उसको हम क्या चीज से दर्शाते हैं, तो HO से दर्शाते हैं। ठीक है, HO से दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब HO बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 5.0 सेंटीमीटर, तो 5.0 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। ठीक है, लंबाई तो 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 3 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का मतलब हुआ कि R बराबर 30 सेंटीमीटर है,
तो एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू होता है। एफ बराबर जो होता है आर बाई टू, आर बाई टू मतलब 30/2 बोले तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गया। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया किसको, तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का जो बिंब है उसको। तो बिंब को हम दर्शाते हैं यू से, तो u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक से दर्शाते इसलिए ये -20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, दूरी पर रखा गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमको ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति कहने का मतलब v आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो v ज्ञात कर लेंगे। यहां पे देख लेना कि क्या है, उत्तल दर्पण की बात कर रही है। तो दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है, समझ में आ रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा है ना। पीडीएफ जो है ना मिल जाएगा आपको, कितना मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया। पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ भाई, हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, चलो भाई, तो दर्पण सूत्र लिखेंगे। दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है भाई, वो लिख लो। हमारे पास क्या होगा भाई, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। 1/f बराबर में 1/v और प्लस में 1/u। तो भैया रे, अब भौजी हो देखा 1/f हंसी लगता है बहुत आप गड़बड़ करते हैं, समझे, रूम से बाहर जाइए आप बोल दियो हैं चलिए 1/f, यहाँ पे बैठे हैं आर्यन सर जी, है ना, ये ऐसा ऐसा कांड कर रहे हैं कि हंसी लग रहा है। तो हाँ 1/f, f का मान कितना है भाई 15, तो 1/15 और बराबर में 1/v। अरे भाई v कहाँ है, v का मान कितना है भाई, v का मान निकालना है चलो, और प्लस में 1/u। u का मान कितना है, u का मान -20, तो -20 हमने रख दिया। अब आप क्या करो, 1/15 लिख लो, ये माइनस वाला इधर लिया, प्लस का हो जाएगा 1/20 और बराबर में हो जाएगा 1/v। 15-20 का एलसीएम कितना होता है, वो 20 × 60, 15 × 60, 60 होगा, है ना। 15 से 60 में भागा, 15 × 60 यानी ये 4 होगा, प्लस में 20 × 60 ये 3 होगा, बराबर 1/v हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 3 7/में हो जाएगा 60 और बराबर में 1/v। अब यहाँ से देख लो मेरे भाई, 20 से 7 में मतलब v से 7 में गुना करेंगे तो 7v और बराबर में कितना होगा, 60 से गुना करेंगे तो ये 60, इसलिए v बराबर कितना होगा 60 और बट्टे में 7, है ना। जब इसको हम भाग देंगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो भाग दे दो, क्या दिक्कत है ना, भाग देंगे तो कितना होगा भाई, कितना होगा, 7 × 8 = 56, ये हुआ 56, उन्हीं बचा 4 दशमलव पटको और उन्हीं हो जाएगा 40, तो 7 × 6 = 42 नहीं है, 7 × 8 = 56, 56 × 4 = 60, 4 और 40, 7 × 5 = 35 कर सकते हैं, 7 × 5 = 35, है ना, उधर बच गया 5, फिर 50, 7 × 6 ये तो बढ़ते जाएगा, 8 दशमलव कुछ रख दो, है ना, ऐसे भाग दे दो। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो भाई 60 से भाग देंगे 7 में, तो 7 × 8 = 56 सब जानता है, ये बच गया 4, है ना, 0.0, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 6 लगा के तो स्टॉपो कर सकते हैं, 7 × 5 = 35, है ना, घटा देंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 40 में से 35 गया तो 5 ना होगा। अब दशमलव ये 0, है ना, 7 × 7 = 49 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8.5 रखो, सेंटीमीटर हमने रख दिया। अब इसको मिटा लो पहले, इरेज, तू हट जा भाई, ये हट गया, अरे भाई मिट ना यार, हद है यार, बदमाशियों करने लगता है, तू भी मिट जा मेरे भाई, तू भी हट 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 हट, जल्दी वहाँ से हटो। लो भाई, आए तरीके, हाँ अब हमको क्या ज्ञात करना है भाई, इसका साइज ज्ञात करना है। साइज कैसे निकलेगा, तो यही
है ना, ऊंचाई निकालने के लिए यानी साइज निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा दो, -v/u बराबर HI बट्टे में HO। ये आवर्धन बराबर है एक्चुअली में, ये क्या है एक्चुअल में, ये m बराबर है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं ऊंचाई। अब उसी से -v/u, तो -v है तो लिखेंगे माइनस, और v का मान है, v का मान हमने निकाला 60 बट्टे में 7 है, तो लिख देते हैं 60 और बट्टे में 7 हमने लिख दिया। अब बराबर में HI बट्टे में, अरे रे सॉरी ए पंकज तनी सही से रहो, ध के कुटिया ही दो, हाँ, और बटा में। अब ये तो हो गया भाई सूत्र पे, -v का मान ये हो गया। u का मान कितना भाई, u का मान हमने कहीं निकाला था, u का मान -20 है तो -20 हो गया। अब बराबर HI बट्टे में HO, तो HI तो है नहीं, HI तो हमको ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति हमको ज्ञात करना है, और बट्टे बिंब की स्थिति HO हमारे पास क्या है 5 हमारे पास आ गया, ये आ गया। अब कटने वाला है क्या देख लो, यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, देखो माइनस के 60 बट्टा में 7, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, गुना करेंगे यानी भाग है, भाग को गुना में ले जाते हैं 1 ऊपर और -20 नीचे, काट दो यहाँ से, चलो काट देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 तिया 60, ये कैंसिल, यानी 3/7 आया, 3/7 और बराबर में HI और बट्टे में 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गुना कर लेंगे, 7 HI हो जाएगा और बराबर में इधर क्या होगा 5 तिया 15 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 15 लिख दिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि HI बराबर कितना होगा 15 और बट्टा में 7 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो 7 दूना 14 दशमलव, है ना, 7 दूना 14 और दशमलव हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, 1 बचेगा, तो 7 एकम 7, ये सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। अब आप ये समझ लिए, 14वां प्रश्न सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करते हैं, 15वां सॉल्व करते हैं। 15वां क्या कहता है, ये कहता है बस वही क्वेश्चन है, 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, है ना, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण, यहाँ अवतल दर्पण की बात कर रही है, ठीक है, कि सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, और प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई, यहाँ से हम ये ज्ञात करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले हल, मैंने लिखा हल। अब क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है, और बिंब को हम किससे दर्शाते हैं, u से दर्शाते हैं, तो हम यहाँ पे u बराबर 7.0 सेंटीमीटर हमने दर्शा दिया। लेकिन देख लेना ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में सारे चीज माइनस में होते हैं, मतलब u भी माइनस में होंगे, यानी माइनस का u हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया, है ना, साइज का बिंब। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी मतलब f, तो f बराबर भी हमारे पास क्या होगा -18 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। सॉरी, देखो भाई गड़बड़ हो गया है, देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ मैंने कर दिया, इसको मिटाओ। ये जो हमारे पास दिए गया है, यहाँ पे देखो कि अरे मीट ने यार, मतलब बकठेटी क्या करता है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है, साइज का, है ना, 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है। तो बिंब, और बिंब को हम क्या चीज से दर्शाते, HO से दर्शाते। HO यानी बिंब का साइज होता है या बिंब का ऊंचाई, तो HO हमारे पास है 7.0 सेंटीमीटर। क्लियर, ये मैंने क्लियर कर लिया, ये हो गया इतना। और हाँ, साइज ये हो गया। अब उसके बाद f ऋणात्मक, ठीक है, किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो बिंब को 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो बिंब को हम u से दर्शाते हैं, और u क्या होगा, ऋणात्मक में ही होगा, यानी -27 सेंटीमीटर होगा, ऋणात्मक हो गया, दूरी पर रखा गया है। तो दर्पण की कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकते हैं, यानी प्रतिबिंब आपसे पूछा जा रहा है, मतलब v आपसे पूछा जा रहा है,
तो v आपको ज्ञात करना है ना। तो प्रतिबिंब का साथ में साइज ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात कर लेंगे मेरे भाई। हाँ पे हल लिखेंगे और सबसे पहले लिखो दर्पण है या लेंस है। अब तो दर्पण है, दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। चलो पुट करते चलो, 1/f, f का मान कितना -18 बराबर में 1/v, v का मान निकालना है और प्लस में 1/u, u का मान है -27। इसको इधर खींच लो, 1/18 है ना। अब इधर लाएंगे माइनस ला, इधर आ गया प्लस का 1/27 और बराबर में 1/v। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 3 54, 27 दूना 54, ये 54 एलसीएम निकल करके आएगा। कितना होगा 18 3 54, तो यानी -3 और प्लस में 27 दूना 54 यानी 2 बराबर में 1/v हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -3 और प्लस के 2 है, मतलब माइनस का 1 आएगा, तो माइनस के 1/54 है ना, और बराबर में 1/v। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब यहाँ से क्या करेंगे, v से 1 में गुना करेंगे तो माइनस के v और बराबर में 54 आ जाएगा, है ना। 54 से में ये माइनस है, यानी v बराबर हो जाएगा माइनस का 54, इधर है माइनस का 54। क्लियर, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो v का मान ये आया। अब हमें प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करनी है, तो साइज ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था, ये तो निकल ही जाएगा आप लोगों से कि निकाल दे, ये छोड़ देते हैं। प्रतिबिंब के साइज का हम फॉर्मूला बता दिए हैं कैसे निकाला जाता है ना। तो आप लोग निकाल करके बताना है ना, -v/u और बराबर में hi/ho, इसी पे आप लोग निकाल करके बताना। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 क्या कहता है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2d है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो सबसे पहले उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता, तो क्षमता दिएगा -2d, मतलब p बराबर दिया गया है -2d, है ना। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं है, 2d। और लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, यानी p बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, 1/f मीटर। देखो देखो p बराबर आप ऐसे कह सकते हैं कि 1/f मीटर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि p बराबर 100/f सेंटीमीटर, ये दोनों हैं। सेंटीमीटर में हो तो 100/f, मीटर में हो तो 1/f लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब p का मान क्या है, -2d है, तो हमने 2d लिखा, बराबर में 1/f है, तो हम लिखेंगे 1 और बटा में f हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, है ना, तो इसमें इससे गुना, इससे इसमें गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो f से 2d में गुना करेंगे तो वही -2f होगा और बराबर में ये 1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। तो f बराबर क्या होगा, 1/-2, यही ना होगा, -2। तो अगर आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, f बराबर 1 है ना, क्योंकि मीटर में हम सूत्र निकाले थे, सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100/-2। जब इसको सॉल्व करेंगे काटेंगे तो 50 -50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ कि f है तो f, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो -0 कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास f आ गया। बोले तो क्या निकालने की कह रहा था, फोकस दूरी। तो अर्थात फोकस दूरी जो होता है, दूरी हमेशा ऋणात्मक में नहीं होती, पॉजिटिव में होती है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। तो भाई ये माइनस क्यों आया, माइनस सिर्फ दर्शाता है कि कौन सा लेंस है या कौन सा दर्पण है, उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण है, अवतल लेंस है या अवतल दर्पण है। तो हमने क्या बोला कि ऋणात्मक किस लेंस का सभी चीज आ जाता है, अवतल लेंस का या अवतल दर्पण का सब कुछ ऋणात्मक ही होता है, ऋणात्मक है। और आप सबको पता है कि अवतल दर्पण को तो ऋणात्मक दर्पण भी कहते हैं, इसका मतलब अवतल दर्पण होगा। लेकिन यहाँ लेंस की बात हो रही है तो अवतल लेंस होगा इसका। कहता ना किस प्रकार का लेंस है, तो अवतल लेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः यह जो है ना अवतल लेंस है, अवतल लेंस है ना। क्यों लेंस है, सबको पता है कि ये ऋणात्मक आया इसलिए,
ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। फोकस दूरी देख लेना, फोकस दूरी किसका, तो अवतल लेंस का ही ऋणात्मक होता है। हम लिख दे, यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि, है ना, अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो आपने 16वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, 17वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई डॉक्टर +1.5D क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अथवा अपसारी है। अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस, अपसारी यानी अवतल लेंस, इन दोनों में से बताना है। तो भाई कोई डॉक्टर 1.5D क्षमता का संशोधन, मतलब लेंस की क्षमता को हम P से दर्शाते हैं और P का मान ये पहले दे रखा है 1.5 डायोप्टर, ठीक है, ये हमको दिया गया है। अब कहता है लेंस निर्धारित करता है, यानी संशोधन लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी मतलब f, है ना, वही ज्ञात करना है। और आपको पता है कि लेंस की क्षमता बराबर सूत्र क्या होता है, 1/f होता है। अगर ये 1/f लिख रहा है तो ये मीटर में होगा, अगर 100/f लिख रहे हैं तो वो सेंटीमीटर में होगा। बस ये सूत्र है हमारे पास। P का मान कितना है मेरे भाई, P का मान है 1.5 और बराबर 1/f है, तो हम लिखेंगे 1 और बटा में f। f का मान निकालना ही तो है, तो निकालना तो आर पार गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे एक छिपा रहता है, आर पार गुना करो, इससे में गुना करेंगे 1.5f और बराबर में 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, इसलिए हम कह सकते हैं कि f बराबर हो जाएगा 1/1.5। अब जैसे ही दशमलव हटे तो ऊपर 0 बैठे, है ना, तो 10/15। अब 15 से 10 में भाग देंगे, तो 15 से अगर 10 में भाग देंगे तो लगेगा नहीं, तो पहले क्या करना, 0 मतलब दशमलव बैठाते हैं तब ना हम कोई संख्या लेते हैं, दशमलव के बदले 0 लेते हैं, ठीक है, तो 100 हो जाएगा। हम 0 बैठा दिए, दशमलव से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 15 छक्का 90, तो 100 में से 90 घटाएंगे तो फिर 10 आ जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, फिर 0 लेंगे, फिर 100, तो 15 छक्का 90, 6 रिटर्न होता रहेगा, तो 6 तक छोड़ दो, 0.6 स्टॉप करना चाहते हैं तो एक पॉइंट बढ़ा लो, 7 करके स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, तो 0.6 सेंटीमीटर आया। तो फोकस दूरी हम देख सकते हैं कि प्लस में आया, फोकस दूरी प्लस में आया, और यहाँ पे क्या हमारे पास क्षमता भी प्लस में है, तो प्लस किस लेंस में होता है, फोकस दूरी, है ना, है ना। अच्छा एक बात बताइए कि ये तो हम सूत्र लगाए थे मीटर में, तो यूनिट सेंटीमीटर का है आ गया। हाँ, जानबूझ के गलती कर दिए थे, समझा, कि लड़का सब कुछ कमेंट करे, लेकिन मन किया छोड़ो हटाओ, बच्चा सब गरीब है, ठीक कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। लो मीटर, अब मन है तो 7 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी बुक में यही आंसर है शायद, हाँ यही है, 0.6 ही है, ठीक है। अच्छा तो ये प्लस में आया, फोकस दूरी प्लस में आया, तो अब बताइए किस लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है, अवतल का या उत्तल का। तो आप सब जानते हैं कि अवतल वाला तो बंडलवा ऋणात्मक ही होता है, सब ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल में क्या होता है, धनात्मक होता है फोकस दूरी। लेकिन उत्तल में एक चीज होता है ऋणात्मक, याद रखना, बीम की दूरी ऋणात्मक होती है, कभी कभी कन्फ्यूज करके पूछ दे देगा, ठीक है, कि किसी दर्पण का या किसी दर्पण में बीम की दूरी ऋणात्मक है, तो बताओ कौन दर्पण है, तो उत्तल भी होगा और अवतल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ फोकस दूरी ऋणात्मक, तो ये कौन सा, अभिसारी लेंस है ना, अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस को ही कहते हैं, ठीक है, अपसारी अवतल लेंस को कहते हैं। तो ले भैया ओम्फो 17 क्वेश्चन हमने बेहतरीन तरीके से समझा दिया। अब कौनो दिक्कत होगा तो, कोनो दिक्कतें नहीं होगा, दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, ओके। और बाकी चीज़ अपना बुक भी ओपन कर लेना, उसमें आंसर शीट भी दिया रहता है, मिला लेना, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।